हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपकी वर्कशीट नंबर 2 जो कि क्लास 7 की है। सामाजिक विज्ञान भूगोल इसका सब्जेक्ट है एंड डेट है 9 अप्रैल 2021। तो सबसे पहले इधर आपको अपना नाम डालना है, अपनी क्लास टीचर का नाम डालना है और फिर वर्कशीट को स्टार्ट करना है। इधर आपका है पर्यावरण का टॉपिक है हमारा। प्राकृतिक पर्यावरण के हम टाइप्स के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो स्थल मंडल, जैव मंडल, वायुमंडल एंड जल मंडल, ये क्या है, सारे टाइप्स होते हैं प्राकृतिक पर्यावरण के। अब देखो, स्थल मंडल यानी कि जो ज़मीन है हमारी, जिस पर हम रहते हैं, खाते हैं, यानी कि चलते हैं खेती के लिए, जंगल वगैरह जितनी भी ज़मीन होती है वो क्या होती है, हमारी स्थल मंडल होती है। जैव मंडल यानी कि पेड़ पौधे और एनिमल्स जो होते हैं वो सब जैव मंडल के अंदर आ जाते हैं। एंड वायुमंडल यानी कि जो हमारी एयर होती है। जल मंडल यानी कि जो हमारा क्या है, पानी होता है। ठीक है, जितना भी जल होता है उसको हम जल मंडल बोलते हैं। अब क्या दे रखा है आपको यहाँ पर, स्थल मंडल के बारे में हम और ज़्यादा अच्छे से जानेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। स्थल मंडल क्या होता है इसके बारे में इसमें आपको बताया गया है। पृथ्वी की ठोस परत या कठोर ऊपरी परत को स्थलमंडल कहते हैं। यानी कि जो पृथ्वी है जिस पर हम चलते हैं, हमारी ज़मीन, वो ठोस ही तो होती है, तो उसकी पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर परत को ही क्या कहा जाता है, स्थलमंडल कहा जाता है। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है। ये जो है, ये चट्टानों और खनिजों से क्या बना होता है, सब नीचे होता है। एंड जो है कि ये मिट्टी की पतली परत से क्या है, ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान आदि घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा सागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। यानी कि जो महासागर होते हैं वहाँ पर कोनों पे जो स्थल मंडल होता है, कोनों पर तो ज़मीन होती है, उसी को हम बोल देते हैं स्थल मंडल। तो ये महासागरों के पास भी क्या है, पाई जाती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन यानी कि जंगल, कृषि यानी कि खेती करने के लिए ज़मीन, मानव बस्तियों के लिए भूमि यानी कि जो ज़मीन है, एंड पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। वो क्या होता है, स्थल मंडल होता है। यानी कि देखिए सारे काम हमारे स्थल से होते हैं, जैसे कि जंगल होता है, कृषि होती है, मानव बस्तियों के रहने के लिए, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल, तो ये सब क्या है, स्थल मंडल है। ठीक है, यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। तो अब आपकी जो वर्कशीट है वो तो कंप्लीट हो गई है, बस क्वेश्चन आंसर बच रहे हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। तो चलिए अब हम इनकी क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको क्या कह रहा है कि जो आपके वर्ड है ना, ये अव्यवस्थित है, आपको इन्हें सही कर कर लिखना है। तो आप इधर देख सकते हो अव्यवस्थित का मतलब कैसे बताया हुआ है कि देखो ये स्थल मंडल लिखा है यहाँ पर। पृथ्वी का ठोस भाग क्या होता है, स्थल मंडल होता है। तो स्थल मंडल को इन्होंने अलग अलग वर्ड करके लिखा है और आपको क्या है, सही करके लिखना है। ठीक है, तो चलिए इन सब के हम आंसर एक साथ ही कर लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो सारे आंसर्स आ चुके हैं। पृथ्वी की जो ठोस भाग होता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्थलमंडल बोलते हैं। समुद्र द्वारा आपस में कटे भूभाग को हम क्या बोलते हैं, महाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत यानी कि पृथ्वी पर बड़ा जल स्रोत क्या होता है, महासागर ही तो होते हैं। पृथ्वी की सतह पर ऊंचे उठे भाग यानी कि ऊपर ऊंचे जो भाग होते हैं, जैसे पृथ्वी की सतह है, यहाँ पर भाग हमारे अगर ऐसे ऐसे उठे हुए हैं तो ये क्या हो जाते हैं, हमारे पहाड़ हो जाते हैं। ठीक है, पर्वत बोल देते हैं हम इन्हें। एंड चोटी, चौड़ी और सपाट ज़मीन यानी कि चौड़ी और सपाट ज़मीन क्या होती है, हमारी मैदान होता है। एंड ऊंचाई पर स्थित फैली हुई समतल भूमि यानी कि अगर कोई ऊंची जगह है वहाँ पर ऐसे करके समतल भूमि है तो वो हमारी हो जाती है पठार। एंड जो इनके बीच में गैप है ये हो जाता है घाटी। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट आप आज की वर्कशीट। अगर आप कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।